नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हमको जो पेमेंट लेना होता है वो पेमेंट हमको पूरा नहीं मिलता है। और जब हम पूछते हैं कि हमको पूरा पेमेंट क्यों नहीं किया गया है, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट क्यों कर ली गई है, तो ये हमको जवाब मिलता है कि आपका टीडीएस किया गया है। ये टीडीएस क्या होता है, क्यों डिडक्ट किया जाता है, और जो डिडक्ट कर दिया गया वो हमारा पैसा ही है, तो वो हम उसका रिफंड कैसे ले सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी होता है कि हमारे यहाँ दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे कि आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो जो बिल होता है उस बिल में ही आपका जीएसटी इंक्लूड रहता है। वो जीएसटी जो इंक्लूड है आपका, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आपको तो लगता है कि आपने इतनी वैल्यू का सामान खरीदा, लेकिन उस वैल्यू में जीएसटी भी इंक्लूड है, और जो जीएसटी इंक्लूड है वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि हमको डायरेक्ट पे नहीं करना होता है, सामान की या सर्विस की वैल्यू में ही वो शामिल होता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि इनकम टैक्स। इसमें क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में कि हमको हमारी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारा इनकम टैक्स पे करना होता है। हमने जितनी कमाई की है उस कमाई के हिसाब से जो टैक्स स्लैब है, उस टैक्स स्लैब में जो एग्जम्पशन लिमिट है, उस एग्जम्पशन लिमिट से यदि ज़्यादा हमारी इनकम है तो हमको टैक्स पे करना होता है। तो अब ये टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस जो होता है ये इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक सोर्स है। जैसे कि आप एक इनकम टैक्स में क्या होता है, आपने मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 23 तक जितनी भी इनकम की है उस पर आपको इनकम टैक्स कब देना है, आपको देना है मार्च 23 के बाद। जब मार्च 23 कंप्लीट हो जाएगा, एंड होने के बाद आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको चाहे उस पर टीडीएस हुआ है या नहीं हुआ है, आपको अपने सभी पूरे साल की सभी इनकम उसमें लेना है, और उस इनकम पर जो भी टैक्स स्लैब लागू होती है उस टैक्स स्लैब से आपको अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। और जो इनकम टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे वो जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम टैक्स हमको पे करना होता है। अब ये इनकम टैक्स आपने कब पे किया, साल का एंड होने के बाद पे किया। लेकिन इसमें क्या होता है, टैक्स की चोरी कर लेते हैं लोग लोग अपनी इनकम ही नहीं बताएंगे रिटर्न में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टीडीएस लेके आई है। टीडीएस में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि जहां पर आपकी इनकम हो रही है वहीं पे आपका इनकम टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स का ही हिस्सा है, वो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक माध्यम है। एक टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर सोर्स है, जहां पर इनकम हो रही है वहीं पे आपका इनकम टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो टीडीएस है वो इनकम टैक्स और टीडीएस अलग अलग है, तो जी नहीं, टीडीएस भी डायरेक्ट टैक्स में ही आता है, और वो इनकम टैक्स को सिर्फ कलेक्ट करने का एक तरीका है, उसको आप एडवांस टैक्स ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया कि एडवांस टैक्स है, गवर्नमेंट जैसे अर्निंग होती है उस पर इनकम टैक्स ले लेती है। अब ये जो किस रेट से टीडीएस किया जाता है, कौन से पेमेंट पे किया जाता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा पूरी एक लिस्ट निकाली जाती है। सारी इनकम वो बताती है कि इस इनकम पर इतने इतने परसेंट से आपको टीडीएस करना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की रहती है जो आपको पेमेंट कर रहा है। तो जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके पेमेंट में से वो जो भी परसेंटेज है उससे टीडीएस डिडक्ट करेगा और बचा हुआ पेमेंट आपको कर देगा। तो ऐसा नहीं कि जो उसने टीडीएस किया, जैसे कि मान लीजिए कि सैलरी के केस में हम बात करें, किसी की 5 लाख रुपए की सैलरी बनती है। अब उसके एम्प्लॉयर ने क्या करा कि उस 5 लाख रुपए उसने 50,000 रुपये टीडीएस कर लिया है, तो अब क्या करेगा एम्प्लॉयर द्वारा 4,50,000 रुपये तो अपने एम्प्लॉय को दे दिए जाएंगे, और जो 50,000 रुपये का जो उसने टीडीएस किया है वो टीडीएस की अमाउंट वो खुद नहीं रखेगा, वो टीडीएस कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करवा देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50,000 रुपये चले जाएंगे। अब बात आती है कि 50,000 रुपये जो डिडक्ट हुए हैं वो हम रिफंड कैसे लें, पैसा तो हमारा है तो हमको ही मिलना चाहिए ना। तो जी आपका वो इनकम टैक्स है, और ये जो इनकम टैक्स है अब क्या करना है आपको, आपको उस अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका रिफंड लेना है, रिफंड क्लेम करना है, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। आप और ये इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करेंगे, पूरा साल एंड हो जाता है
उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। उस इनकम टैक्स रिटर्न में चाहे आपको टीडीएस हुआ है या ना हुआ है, सभी इनकम उसमें लेंगे। उस इनकम पर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो आप अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बनती है उस टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस आपको एडजस्ट करना है, माइनस कर देंगे आपको, और जो बची हुई टैक्स लायबिलिटी आएगी वो टैक्स पेमेंट आपको करना है। इसलिए टीडीएस क्या हुआ, इनकम टैक्स का हिस्सा है, अलग नहीं है वो। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी आ रही है और आपका टीडीएस पूरे साल में सभी, चाहे वो एफडी पे टीडीएस हुआ हो या फिर सैलरी पे टीडीएस हुआ हो, कमीशन पे टीडीएस हुआ, सब मिलाकर जो टीडीएस है वो 1,20,000 रुपये है और टैक्स लायबिलिटी तो आपकी 1 लाख ही बन रही है। या हो सकता है कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बन रही है, 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है, तो ऐसे में आपको पूरा के पूरा टैक्स रिफंड आ जाएगा। या फिर जैसे कि अगर 1 लाख की टैक्स बन रहा है और 1,20,000 रुपये आपका टीडीएस हो गया है, तो आपका क्या होगा, 20,000 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा। या फिर अगर ऐसा होता है कि नहीं, टीडीएस आपका 80,000 रुपये बना है और 1 लाख आपकी इनकम है, तो 20,000 रुपये आपको और पे करना होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस क्या होता है और क्यों डिडक्ट किया जाता है और इसका रिफंड आपको कैसे लेना है। बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि हम याद भी नहीं रहता है बहुत से लोगों को तो कि कहाँ कहाँ हमारा टीडीएस हुआ है, तो ये कैसे पता करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपका एक फॉर्म 26S होता है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तब उसको चेक करते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, जितना भी टीडीएस हुए हैं, जहाँ जहाँ भी टीडीएस है उसकी सारी डिटेल, न केवल फॉर्म 26S, AIS और TIS, इसमें भी आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपके कितनी अमाउंट पे टीडीएस हुआ है और किस व्यक्ति ने आपका टीडीएस किया, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप ये अपना 26S, TIS, AIS चेक कर लें, उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करें, तो इस तरह से आप अपना टीडीएस जो है वो क्लेम कर पाएंगे।